बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है वो उन तमाम लोगों के लिए है जो कि मुझसे सवालात करते हैं, मुझे बार बार है रिक्वेस्ट भी करते हैं कि सर जो है वो एनटीएस के थ्रू अप्लाई करने का जो तरीक़ाकार होता है हमें वो करनी जो है वो उस पर एक वीडियो बना दें। तो मैं आज की वीडियो में जो है वो आप लोगों के लिए स्पेशल है कि जो कोई सी भी जो जॉब्स आती हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, गवर्नमेंट की होती हैं या पब्लिक सेक्टर जो भी होती हैं, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में, तो जो भी मीन्स के एनटीएस के थ्रू जो अप्लाई करना होता है तो उसमें एनटीएस के थ्रू अप्लाई कैसे करते हैं, आपकी प्रोफाइल कैसे बनती है, अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार जो है मैं आपको आज एनटीएस के थ्रू बस आपको ये चीज़ आज मैं कंफर्म करूँगा और ये बताऊँगा आपको, ठीक है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आपको सबसे पहले ले चलते हैं जी एनटीएस की वेबसाइट पे, जहाँ से आपको अप्लाई का तरीक़ाकार मैं समझाता हूँ, ठीक है। आपने सबसे पहले लिखना है जी गूगल के ऊपर एनटीएस, ठीक है, एनटीएस लिखेंगे तो सबसे पहली वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपके पास एनटीएस पाकिस्तान। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आप जो ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने कुछ इस तरह से जो है वो विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो आपने जो है वो सबसे पहले नीचे चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ओपन एप्लीकेशन। अब ये वो मैं आपको तरीक़ाकार सारा समझा रहा हूँ कि जो जो स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं और आपने अप्लाई भी बिल्कुल इसी तरह से ही करना है, ठीक है जी। तो ओपन एप्लीकेशन वाले बटन पे आपने जो है वो क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जो ही आप ओपन एप्लीकेशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो जो भी एक्टिव जॉब्स होंगी उनकी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर शो हो रही होती है, ठीक है जी, ये सारी। तो अब इसमें से अब ज़ाहिर सी बात है, अब जो भी जिस भी जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक मिसाल देता हूँ कि जैसे कि पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर की जॉब्स आई हुई थी, ठीक है, जैसे कि आज 10 अगस्त लास्ट डेट है इनकी, ठीक है। तो अगर आपने इसमें अप्लाई करना था, ठीक है, तो हम इसी के थ्रू ही आज ये चेक करेंगे कि एनटीएस के थ्रू हमने अप्लाई कैसे करना है इसके अंदर, ठीक है। तो जब आपको एक किसी भी जॉब का एनटीएस के थ्रू अप्लाई करने का तरीका समझ आ जाएगा तो सब के लिए बाकी सेम ही है, ठीक है, एनटीएस में। तो इसके सामने एक बटन मौजूद होता है डिटेल्स का, तो आपने डिटेल वाले बटन पे कर देना है क्लिक। अच्छा, जो ही आप डिटेल वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन जो है वो हो जाएगा कि डिपार्टमेंट का नाम लिखा आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट भी आपके सामने यहाँ पे मौजूद होती है, आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। उसके बाद जो जॉब की लास्ट डेट होती है वो भी यहाँ पर लिखी होती है, और जो जॉब्स होती हैं मीन्स की जो पोस्ट होती है उसका नाम यहाँ पर लिखा आ रहा होता है आपके सामने, ठीक है। बाकी डिटेल्स भी लिखी हुई होती हैं। तो इसके सामने एक जो है वो येलो कलर के बटन के ऊपर अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आपने इसके ऊपर कर देना है क्लिक, ठीक है। तो जो ही आपने किया क्लिक तो ये आपसे अब रजिस्ट्रेशन मांग रहा है। अगर तो एनटीएस के ऊपर पहले अकाउंट आपका बना हुआ है फिर तो उनको पता होगा कि जो है इसमें कैसे अप्लाई करना है। और अगर आप न्यू हैं, ठीक है, आपको नहीं पता कि एनटीएस के थ्रू कैसे अप्लाई करना है, तो आपको ये डायरेक्ट पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। तो इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपने सबसे पहले यहाँ पर अपना लिख लेना है नाम, ठीक है, यहाँ पे जो है वो फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम। उसके बाद पाकिस्तानी हैं, फॉरेनर हैं, तो ये आपने टिक कर लेना है। उसके बाद अपना यहाँ पे अपने जो है वो आईडी कार्ड नंबर लिखना है विदाउट डैशेस। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है और ईमेल लिखना है। अच्छा, जो ही आप मोबाइल नंबर लिखेंगे तो आपको ओटीपी मिलेगा, ठीक है, ओटीपी आपको रिसीव होगा, उसका बॉक्स नीचे आ जाता है यहाँ पे, वो आपने एंटर करना है। यूँ ही आप ईमेल लिखेंगे अपना तो ईमेल पर भी जो है वो आपको ओटीपी आएगा, वो आपने जहाँ पर नीचे वेरिफिकेशन का बटन आएगा वहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद अपना यहाँ पर आपने 2 बार पासवर्ड लिखना है, जो भी आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो लिख रहे हो। आई एग्री वाले बटन पे यहाँ पे कर देना है क्लिक आपने और साइन अप कर देना है, ठीक है। तो ये मतलब सिंपल सा जो है वो अकाउंट जनरेटिंग जो है वो एनटीएस पे स्टेप है, ठीक है। तो अब जैसे कि मेरा जो है वो अकाउंट इसके ऊपर बना हुआ है तो मैं चलता हूँ साइन इन के ऊपर, ठीक है। तो मैंने जब साइन इन किया तो इस तरह से मुझे ये कह रहा है जी कि आप अपना आईडी कार्ड नंबर लिखें, या फॉरेनर के लिए पासपोर्ट नंबर होता है, ठीक है, तो वो लिखेंगे। तो यहाँ पे नीचे पासवर्ड, तो मैं लिखता हूँ जी यहाँ पर अपना आईडी कार्ड नंबर। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना जो है वो मेरा पासवर्ड, ठीक है। तो जो ही मैंने लिखा पासवर्ड तो मेरे सामने जो है वो मेरी प्रोफाइल ओपन होकर सामने आ चुकी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे जो मेन मेरी चीज़ें हैं वो यहाँ पर ये देख लिखा हुआ है ऊपर कि एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होता है, आपको एक एक चीज़ जो है वो ध्यान से देखनी है। यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल, यहाँ पे आप डायरेक्ट जॉब अप्लाई नहीं कर सकोगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ओपन एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे मैं जब क्लिक करता हूँ
तो हम अप्लाई करने वाले थे यहाँ पर पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर के लिए। मैं करता हूँ इसके ऊपर क्लिक, तो यहाँ पे ये कह रहा है ये अप्लाई, ठीक है। मैं करता हूँ जी अप्लाई। तो अब यहाँ पे मुझे ये कह रहा है जी कि आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, अगर एम्प्लॉय हैं तो आप प्रॉपर टू चैनल यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको ये कर देते हैं। उसके बाद ये आपसे 2 टेस्ट सेंटर मांग रहा है, ठीक है। अपनी मर्ज़ी का जो भी आपका नज़दीक तरीन शहर है वो सिलेक्ट कर लें आप। अच्छा, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं अप्लाई पे जब करता हूँ क्लिक, तो मुझे ये क्या कह रहा है कि प्रोफाइल फ़ोटो अपडेट करें, CNIC, फ्रंट फ़ोटो, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। मीन्स कि ये कंप्लीट कह रहा है कि अपनी प्रोफाइल पहले कंप्लीट करो, फिर जो है वो अप्लाई कर सकते हो आप। तो इसलिए जनाब हमने जो है वो पहले चले जाना है अपडेट प्रोफाइल वाले ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। तो यूँ ही हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो ये पहले जो चीज़ें हैं, ये कह रहा है कि फ़ोटो सेक्शन, अपलोड प्रोफाइल फ़ोटो। उसके बाद कह रहा है जी कि अपलोड CNIC फ्रंट फ़ोटो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपनी जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होगी आपकी, ठीक है, आप वो यहाँ पे ब्राउज़ करके अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कोई पड़ी हुई हुई तो मैं एक सेकंड, प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। अगर ये इसके मुताबिक हुई 5 MB तक की जो पिक्चर है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। इतनी गुंजाइश होती है यहाँ पर। तो जैसे मैंने यहाँ पर पिक्चर अपलोड की, इसी तरह से नीचे अब जो है वो CNIC की जो शनाख्ती कार्ड है, जैसे कि यहाँ पर डेमो भी दिया हुआ है, तो मीन्स कि उसकी पिक्चर लेकर फ्रंट वाली साइड की वो भी यहाँ पे आपने अपलोड करनी है, ठीक है जी। यहाँ तक आई थिंक सो कि आपको क्लियर हो चुकी होगी बात। अब नीचे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो जी कि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आपका, यहाँ पर पर्सनल बायोडाटा आ जाना है, ठीक है। जैसे कि आपका नाम आ जाएगा, ID कार्ड तो ऑलरेडी खैर लिखा हुआ था वो आ जाएगा। उसके बाद आपने अपने फादर का नाम लिखना है, ठीक है। इसी तरह से आपने जो है वो नीचे डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, ठीक है। मैं आपको साथ साथ लिख के बता देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पे अपनी जो है वो डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे जो है वो आपने लिख देना है अपना मुकम्मल एड्रेस, ठीक है। मुस्तकिल जो आपका होगा वो आपने वो लिख देना है, और जो पोस्टल एड्रेस है आपका वो यहाँ पे आपने लिखना है, ठीक है। पोस्टल एड्रेस का मतलब जहाँ पे आपको पोस्ट वगैरह रिसीव होती हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर अगर एक है, दूसरा भी है तो दूसरा इधर लिख दें। उसके बाद आप अपना डोमिसाइल का जो आपका सूबा है वो सिलेक्ट करें, पंजाब का है तो पंजाब का करें। उसके बाद ज़िला कौन सा है जी आपका, ठीक है, वो ज़िला सिलेक्ट करें यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लें जो सा भी है आपका, ठीक है। उसके बाद अपना जो है वो रिलीजन जो भी है आपका वो यहाँ से सिलेक्ट करें। उसके बाद इज़दवाजी हैसियत आप जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करें, मीन्स कि आप शादीशुदा हैं, सिंगल हैं, मैरिड हैं, क्या हैं, ठीक है। उसके बाद करंट ऑक्यूपेशन, अगर आप मीन्स के पहले कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लें आप, ठीक है जी। उसके बाद डिसेबल पर्सन हैं अगर आप तो यस करें, अगर नहीं है बिल्कुल फिट हैं तो नो कर दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी अब तालीमी क्वालिफ़ाई आ जाएंगे, तो आपने अपनी जो भी डिग्री की डिटेल्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे एंटर कर देनी है, ठीक है जी। 5 ईयर का ये मतलब है जी कि आपकी तालीम प्राइमरी, 8 का मतलब है कि मिडल, 10 का मैट्रिक, FA/FSC, ठीक है। उसके बाद ये BA BSc यहाँ पे आ जाता है, BSc आपका मास्टर्स आ जाता है, ठीक है, या MSc आप इसको कह सकते हो, मास्टर्स। उसके बाद ये MPhil और ये PhD है, ठीक है। तो अब आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद आपने जो है वो अब यहाँ पे फिर ये डिग्री का नाम नहीं सिलेक्ट हो रहा, ठीक है। उसके बाद अपने सब्जेक्ट्स यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो कि आपने किस सब्जेक्ट के अंदर जो है वो इसकी की हुई है, मास्टर्स किया हुआ है या आपने जो भी डिग्री हासिल की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए मैथमेटिक्स आ गया है। उसके बाद अपने यहाँ पे GPA में जैसी बात है, डिग्री है तो GPA में आएगा, ठीक है। और अगर आपका स्कूलिंग तक है या कॉलेज लाइफ तक है तो फिर मार्क्स या परसेंटेज आपकी आएगी, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो ऑब्टेन्ड CGPA होगा आपने लिख देना है वो वाला, ठीक है जी। और टोटल कितना होता है आपको पता है, 4 ज़्यादातर होता है यूनिवर्सिटीज़ में। उसके बाद यूनिवर्सिटी कौन सी थी, ठीक है, वो यहाँ पे आपने अपनी लिखनी है, ठीक है जी।
अब मेरी के कायदा यूनिवर्सिटी थी तो मैंने कायदा यूनिवर्सिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब पासिंग ईयर यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो कि किस साल में आपने जो है वो मीन्स के लिए डिग्री हासिल की है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से अब मैं इसको करता हूँ ऐड एजुकेशन, तो मैं देखता हूँ कि ये होती है कि नहीं, ठीक है। अब मीन्स कि अब मज़ीद यहाँ पर आपके ये सीन है कि अब जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था कि BS का, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है नीचे, अब उसके नीचे आप लिख सकते हो FAFSC की डिटेल, उसके नीचे आप लिख सकते हो मैट्रिक की, ठीक है। तो इसमें ये तरतीब है। तो ऐड एजुकेशन करते जाएंगे, अपनी तालीम एंटर करते जाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद आपका कोई एक्सपीरियंस वगैरह है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपने मेंशन लाजमी करना है, ठीक है जी। ये सारी की सारी चीज़ें आपने इसी तरह से जो है वो इनपुट करनी है। ये मतलब है कि आप समझ लें कि नेसेसरी हैं, ठीक है जी। तो अब देख सकते हो जी कि मज़ीद जो है वो यूनिवर्सिटी की मेरी डिटेल्स भी एंटर हो चुकी हैं, उसके बाद एक्सपीरियंस जो था, ठीक है, वो भी एंटर हो चुका है। तो अब जाके देखते हैं प्रोफाइल व्यू में कि अब हमारी प्रोफाइल कहाँ तक पहुँची है, ठीक है। तो जब मैं प्रोफाइल प्रीव्यू में गया हूँ तो मेरी आप डिटेल्स देख सकते हो, लिखा हुआ है कि प्रोफाइल कंप्लीट 100%। जैसे कि अब मेरी पिक्चर भी आ चुकी है, उसके बाद नाम, बाकी डिटेल्स यहाँ पर, ठीक है, जो कि मैंने एंटर की थी। एड्रेस भी लिखा हुआ आ गया, उसके बाद मेरी क्वालिफिकेशंस भी लिखी हुई आ गई जो कि मैंने एंटर की थी, ठीक है। उसके बाद जॉब का एक्सपीरियंस भी मेरा लिखा हुआ आ गया, ठीक है। देखें टोटल आपको डिटेल्स बता रहे हैं जी कि टोटल एक्सपीरियंस आपका कितना है, 2 साल और 6 मंथ का, ठीक है। उसके बाद बाकी ये जो है वो यूनिवर्सिटी की डिटेल मेरी मौजूद हैं। तो मज़ीद भी आप इसको और भी ऐड कर सकते हो क्वालिफिकेशन आपकी। मैं ये तो जस्ट आपको मैंने समझाने के लिए अपनी खाली एक क्वालिफिकेशन एंटर की है, ठीक है। तो अब आपने जो है वो चले जाना है ओपन एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। तो जो ही आप इसके ऊपर जाएंगे तो ये लिखा हुआ आ गया जी कि हमने पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर में अप्लाई करना था, ठीक है। तो अप्लाई वाले बटन में करेंगे क्लिक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप बेशक इसको NA कर दो, और जो आपका सिटी है जो सिलेक्ट करना है आपने टेस्ट के लिए, ठीक है, वो आप सिलेक्ट करोगे। उसके बाद अप्लाई नाउ करना है। अब भी जो है वो ये मुझसे एक चीज़ रिक्वायर्ड कर रहा है कि CNIC फ्रंट फ़ोटो फील्ड इज़ रिक्वायर्ड टू सबमिट एप्लीकेशन, प्लीज़ कंप्लीट योर प्रोफाइल अकॉर्डिंगली। अब मैं जो है वो किसी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के बिना पर जो है वो मैंने ID कार्ड अपलोड नहीं किया अपना, ठीक है। तो आई थिंक सो कि आपको यहाँ तक क्लियर होगी कि बात कि अब सिर्फ ये मुझसे जो है वो यहाँ पे ये चीज़ रिक्वायर्ड कर रहा है कि मेरा NIC जो है वो उसकी पिक्चर लाजमी है, ठीक है। तो अब आपको जो है वो ये चाहिए कि आपने क्या करना है कि बाकी सारी चीज़ें अब जो है वो यहाँ पे देखें, आप फिर जो मुझसे ये 66% कह रहे हैं, मतलब ये है कि अब NIC जो ही अपलोड होता है तो ये मुझे 100% कहकर मैं आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। आप खुद अब जो है वो आपको किसी शॉप का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत का ज़्यादातर मुझे कमेंट्स इस तरह के आ रहे होते हैं कि सर हमने 500 रुपया फ़ीस भरी है, 600 रुपया फ़ीस भरी है, 1000 रुपया भरी है, 300 भरी है। तो भाई उसमें आप मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे होते हो, तो मेरा क्या कसूर है भाई, आपने मुझे पैसे तो नहीं दिए होते। मैं तो आपके लिए एक कोशिश होती है कि आपको जो है वो इतना आसान तरीका बता दूँ कि आप अपने घर पे बैठ के जस्ट आपके पास नेट होना चाहिए, मोबाइल तो हर किसी के पास होता ही है। तो आप ख़ुद जो है वो किसी को पैसे दिए बगैर किसी को 500, 1000, 200, 400 रुपये ना दें, आप खुद घर बैठ के अप्लाई करें, ठीक है। मेरी तो ये कोशिश भी होती है और ख्वाहिश भी होती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखने के बाद अब जो भी कभी भी आप NTS की जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको जो है वो किसी की जो है वो हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, ठीक है। आप खुद घर बैठ के अप्लाई कर सकते हो। तो इंशाल्लाह फिर मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।